वेलकम स्टूडेंट। आज हम जो है आपको जो है 12th केमिस्ट्री के जो गेस क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप गेस क्वेश्चन पढ़े होंगे और पूरे साल भर पढ़ते हैं। आप जो है आपको लगता है कि क्या क्या पढ़ें क्या क्या न पढ़ें, उसमें जो है आपको बड़ी एक तरह से जो है अहजह की स्थिति रहती है। तो हम समझते हैं कि मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चन 15-20 बता रहे हैं। अगर उसको जो है आप सरसरी निगाह से देख करके एग्ज़ाम में जाएं तो मैं आशा करता हूं कि जो है उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है आपको टैली करेगा। अगर 25% भी टैली कर जाता है तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। तो आपको बता दें कि जो है चलिए आपका जो है केमिस्ट्री जो है 3 भागों में बटा हुआ है। एक फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। तो इन सब के बारे में जो है हम थोड़े थोड़े बताते हैं क्वेश्चन, और उसको जो है आप करके जाएंगे तो उसमें जो है लॉन्ग टाइप से भी पढ़ लीजिएगा तो शॉर्ट तो अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपको हम फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें से आपको बता दें कि पहला जो क्वेश्चन जो है मेरे अनुसार जो गेस हुआ है वो है फ्रेंकल और स्कॉटकी दोष, शॉटकी दोष के उदाहरण के साथ जो है उसको व्याख्या करना है। आपको जो है ये 2 नंबर में भी आ सकता है, और अगर फिगर बना करके जो है आप उसको लिखेंगे तो 5 मार्क्स में भी हो सकता है, और इससे रिलेटेड जो है आपको ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, ये जो है पढ़ लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसको पढ़िए। आपको जरूर ये क्वेश्चन का आंसर जो है पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद जो है लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों को उदाहरण के साथ लिखिए। उसके बाद जो है क्या कारण है कि कांच को जो है अतिशीतक द्रव माना जाता है, ये जो है पूछता है कि वाई ग्लास इज नोन एज द सुपर कूल्ड लिक्विड। ये भी क्वेश्चन जो है आपको जो है आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है BCC FCC माने आप पढ़े होंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, तथा जो है एक सरल घनाकार इकाई सेल की जो है कणों की संख्या और उसके जो है संकुलन प्रतिशत को लिखना है, ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद स्टोइकोमेट्रिक दोष और नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष क्या होता है, उदाहरण के साथ जो है व्याख्या करें। संकुलन क्षमता क्या है, और क्रिस्टल में जो है त्रिविमीय जो इसकी जो प्रक्रिया है ये वो कैसे पूरा होती है उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है कि समन्वय संख्या क्या है, HCP CCP और FCC में समन्वय संख्या कुल बताएं। तो ये क्वेश्चन जो है कुछ फिजिकल के जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है सोल्यूशन में आपको बता दें कि सोल्यूशन में जो है पूछेगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अणुसंख्य गुण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद जो है अगला जो केस क्वेश्चन है कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, उसका व्यंजक प्राप्त करें। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन या वास्तविक विलयन में अंतर स्पष्ट करें, और असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है फैराडे के विद्युत अपघटन से संबंधित जो 2 नियम है उसको पढ़िए। फिर उसके बाद जो है कोलराउस के नियम को पढ़ के जाइए। विशिष्ट और मोलर चालकता क्या है, इसको परिभाषित करें। उसके बाद जो है और क्वेश्चन है इसमें कि संक्षारण या जंग रस्टिंग जो होता है उस पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गैल्वेनाइजिंग पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नर्स इक्वेशन को पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद जो है साल्ट ब्रिज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साल्ट ब्रिज क्या होता है और साल्ट ब्रिज के क्या क्या यूजेज हैं, इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक गतिकी से जो है जो गेस क्वेश्चन है उसमें अभिक्रिया की कोटि और आणुकता में क्या अंतर है, उसको लिखिए। एस्टर का जल अपघटन द्विआण्विक है, परंतु यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, समझाएं। इसके बाद जो है अभिक्रिया के वेग का पर ताप की निर्भरता यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए आर्हेनियस ने कौन सा जो है इक्वेशन दिया था उसकी व्याख्या करें। उसके बाद जो है अभिक्रिया के वेग के संबंध में जो है कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत क्या है उसको पढ़ के जाइए। अब चलते हैं सरफेस केमिस्ट्री जो 5वां है। सरफेस केमिस्ट्री में जो है आप ब्राउनी गति को पढ़ लीजिए, टिंडल प्रभाव को पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पायस क्या होता है, मिसेल्स क्या होता है, गोल्ड नंबर और हार्डी और सूज के नियम को पढ़िए। उसके बाद जो है आपको बता दें कि जो वास्तविक विलयन है, कोलाइडल विलयन है और निलंबन, तीनों को जो है कंपैरेटिव तरीके से स्टडी जो है पढ़ लीजिए। उसमें जो है छोटा छोटा क्वेश्चन भी आ जाएगा, खास करके जो है आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है आप जो है सक्रियण ऊर्जा क्या है और
उत्प्रेरक में इसका क्या महत्व है, इसको आप पढ़ लीजिए। फिर चलिए अब चलते हैं सीधे इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जो है आपको अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। ये 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछेगा, क्यों। उसके बाद जो है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक के जो है प्रमुख अयस्कों का नाम याद कर लीजिए। उसके बाद संक्षिप्त टिप्पणी के बाद जो है संक्षिप्त टिप्पणी जो लिखना है 2-2 नंबर वाला, उसमें फेन उत्प्लावन विधि को पढ़ लीजिए। संक्रमण तत्व को के बारे में पूरा पढ़ लीजिए कि संक्रमण तत्व क्या है और इसके प्रमुख लक्षण क्या है। एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद जो है आयनन इंथाल्पी और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का ही क्वेश्चन है कि H2O कमरे के ताप पे द्रव है और H2S कमरे के ताप पे जो है गैस है, क्यों। इसके लिए सटीक ऑप्शन लिखिए। फॉस्फीन से pH4+ का जो है बंधन कोण अधिक होता है, क्यों। उसके बाद जो है नाइट्रोजन कमरे के ताप पर जो है कम क्रियाशील होता है या लगभग अक्रियाशील होता है, क्यों। इसको सटीक तरीके से लिखिए। H3PO4 जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, उसकी बेसिसिटी या क्षारकता क्या होती है, उसको चित्र बना करके यानी बॉन्डिंग बना करके दिखाना है। उसके बाद जो है क्लोरीन से जो है Cl2 से बनने वाली 2 विषैली गैसों का नाम लिखिए। फिर एक और क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल है और H2O जो है उदासीन होता है, क्यों। इसके बारे में बताना है। आपको ये बता दें कि H3PO4 जो है ऑक्सीकारक का काम करता है, जबकि H3PO3 जो है ऑक्सीकारक और कारक दोनों का काम करता है, क्यों, ऐसा बताना है। उसके बाद IPSC नेम जो है कुछ जटिल यौगिकों से पूछता है, उसमें आपको जो है K3 एफिशिएंट 6 का जो है IPSC नाम लिखना है। उसके जो है ये नंबर को बताना है। उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंकरण को बताना है। उस तरह से जो है एक और है K4MnCN का होल 3 है। उसके बाद CONH3 का होल 4 Cl NO2 और Cl है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि Fe H2O का होल 4 और उस पर 2+ एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, जबकि FeCN6 2 प्लस जो है दुर्बल अनुचुंबकीय पदार्थ है। एक और क्वेश्चन बता दें कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है 5 नंबर में पूछेगा, उसको याद कर लीजिए। और संपर्क विधि द्वारा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो है बता दें कि जो अप्लाइड केमिस्ट्री है उसमें एंटीसेप्टिक के बारे में पढ़ लीजिए, डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ लीजिए, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड, एंटीहिस्टामिन, उपनाशक, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा। नाइलन, पॉलिस्टर, रबर, बेकेलाइट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी मार्कोनी कॉफ का नियम जो है। फिर उसके बाद जो साबुन और अपमार्जक, इतना चीज़ अगर आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो जो है आपको लगता है कि ये जो है आपके लिए उपयोगी होगा। उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान कैसे की जाएगी, इसको पढ़ लीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कैसे विभेद उत्पन्न करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे परीक्षण के माध्यम से, जो है उसमें ल्यूकास मेथड आता है और विक्टर मेयर विधि आता है, दोनों को पढ़ लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शंस को अगर आपको रिवीजन करके जाएं तो वो आपके लिए उपयोगी है। जैसे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया है, मार्कोनिकॉफ का नियम है, कोल्बे अभिक्रिया है, सेंडमायर अभिक्रिया है, रीमर टीमैन अभिक्रिया है, हंसडिकर अभिक्रिया है। उसके बाद गेटरमैन कुक अभिक्रिया और स्टीफन अभिक्रिया, ये सब पढ़ के जाइए। उसके बाद जो है IPSC का एक जो है तरीका है, IPSC जो है आप जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे 10-15 जो आप IPSC बताए थे, उसको अगर आप पढ़ के जाएंगे तो हमको लगता है कि श्योर टैली करेगा। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और बता दें कि दीर्घोत्तरीय में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की समस्त विधियों को, सामान्य विधियाँ जो है उसके भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग को पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग आपके लिए उपयोगी है। प्रोटीन का जो है डीनेचुरेशन या विकृतीकरण क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ बनता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, इसके बारे में जो है विभेद बताए, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़िए तो हम समझते हैं कि जो है आपका जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको पढ़ लीजिए तो हमको लगता है कि जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है टेकअप हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है ये सब क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रख करके अगर पढ़ के जाएं तो जो है आपके लिए उपयोगी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इससे संबंधित जो है बहुत सारे
क्वेश्चंस के जो है आंसर जो है आपको मेरे और सारे वीडियो में बताए गए हैं। अगर उसको सुनते हैं तो जो है हमको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है उसमें आ जाएंगे। उसको जो है आप पढ़ लीजिए और पढ़ करके जो है अपने भाषा में जो है लिखने का प्रयास कीजिए। किताबी भाषा छोड़िए, अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, हमको लगता है कि ज़्यादा नंबर मिलेगा। धन्यवाद।